नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे एज प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो इस समय पुत्र की आयु कितनी है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्तमान आयु का योग। हमें क्वेश्चन में वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है। आयु का योग, वर्तमान में आयु का योग कितना है। वर्तमान में जो आयु का योग है वो 40 वर्ष है। वर्तमान में आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। यानी 16 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाएगा हमारा। अगर पुत्र का यानी पुत्र का अगर 1 यूनिट होगा तो पिता का क्या होगा, 2 यूनिट होगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। यानी अगर 16 वर्ष बाद, वर्तमान से 16 वर्ष बाद अगर पुत्र का आयु 1 यूनिट होगा तो पिता का क्या होगा, पिता का 2 यूनिट होगा। अब देखिए हमें जो योग दिया हुआ है आयु का योग, वो क्या दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। और जो हमारा रेशियो है, रेशियो क्या है, वर्तमान से 16 वर्ष बाद का है। तो हम वर्तमान से 16 वर्ष बाद का अगर आयु का योग निकाल ले तो हम वहाँ से वर्तमान आयु बता पाएंगे पुत्र का। देखिए वर्तमान आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। हमें क्या निकालना है, 16 वर्ष बाद आयु का योग। हमें जो निकालना है 16 वर्ष बाद आयु का योग। आयु का योग, हमें 16 वर्ष बाद आयु का योग निकालना है। देखिए वर्तमान में जो आयु का योग है वो कितना है, 40 वर्ष है। तो 16 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा, 16 वर्ष बाद यानी पुत्र के आयु में भी 16 वर्ष की वृद्धि होगा और पिता के भी आयु में 16 वर्ष का वृद्धि होगा। यानी 16 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा, 40 प्लस 16 वर्ष पुत्र के आयु में वृद्धि होगा और 16 वर्ष पिता के आयु में वृद्धि होगा। यानी कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। यानी 16 वर्ष बाद आयु का योग कितना निकल के आ गया, आयु का योग जो निकल के आ गया 72 वर्ष। आयु का योग कितना निकल के आ गया, 72 वर्ष। अब देखिए 16 वर्ष बाद जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, ये जो है सन है और ये कौन है, फादर है। हमें 16 वर्ष बाद रेशियो जो दिया हुआ है सन और फादर का, वो कितना है, 1:2 है। यानी अगर हम ये मान लें कि 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो पिता का क्या है, 2 यूनिट है। हम इसे ऐड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यानी 16 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का योग कितना हो गया, 3 यूनिट। 16 वर्ष बाद जो आयु हो गया, आयु का योग वो कितना हो गया हमारा, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 72 वर्ष के बराबर। 72 वर्ष, यहां से 1 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 24 वर्ष के बराबर। अब हमें किसका निकालना था, हमें जो है पुत्र का निकालना है, पुत्र का वर्तमान आयु निकालना है। देखिए पुत्र का जो है 16 वर्ष बाद आयु कितना है, 24 साल है। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान में पुत्र का आयु कितना हो जाएगा। हम इस 24 में से 16 माइनस करेंगे, यानी 24 माइनस का 16, ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 में से अगर 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8। यानी वर्तमान में पुत्र का आयु कितना निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। वर्तमान में पुत्र का आयु कितना निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो इस समय पुत्र की आयु कितनी है। हमें क्या निकालना था, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना था। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था
पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। हमें दूसरा क्या दिया हुआ था कि 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, यानी 16 वर्ष बाद अगर पुत्र का 1 यूनिट है तो पिता का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोगुना हो जाएगा 16 वर्ष बाद। अब देखिए हमें जो आयु का योग दिया हुआ है वो वर्तमान का दिया हुआ है। अगर हम 16 वर्ष बाद का आयु का योग निकाल लें तो यहाँ से पुत्र और पिता का हम आयु बता पाएंगे, यानी 16 वर्ष बाद आयु का योग कितना होगा। वर्तमान में अगर आयु का योग 40 वर्ष है तो 16 वर्ष बाद पिता के भी आयु में 16 वर्ष की वृद्धि होगा और पुत्र के भी आयु में 16 वर्ष का वृद्धि होगा, यानी टोटल कितना का वृद्धि हो जाएगा, 32 वर्ष का। यानी 40 + 32 करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ गया, 72। यानी 16 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का योग कितना हो गया, 72 वर्ष। अब देखिए 16 वर्ष बाद हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, पुत्र का अगर 1 यूनिट है तो पिता का कितना है, 2 यूनिट है, यानी यहाँ से योग हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 72 के बराबर। वहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 24 वर्ष। हमें क्या निकालना था, पुत्र का वर्तमान आयु निकालना था। तो पुत्र का 16 वर्ष बाद का हमारा कितना है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 24 वर्ष। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, हम वर्तमान में अगर इस 24 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारा वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा। यानी पुत्र का वर्तमान आयु 24 में से हम 16 माइनस किए, हमारा कितना निकल के आ गया, 8 वर्ष। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 8 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि राम एवं श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या निकालना है, श्याम की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 चीज दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व रेशियो दिया हुआ है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। देखिए यहां किसका किसका रेशियो है, राम और श्याम का, राम इज टू श्याम। किसका रेशियो है, राम और श्याम का। देखिए 5 वर्ष पहले ये रेशियो कितना था, 5 वर्ष पहले ये रेशियो था 3:2, और वर्तमान में रेशियो कितना हो गया, वर्तमान में जो रेशियो हो गया 7:5 हो गया, 7:5 हो गया। देखिए 5 वर्ष पहले अगर हम ये मान ले, 5 वर्ष पहले राम की आयु अगर 3 यूनिट थी तो श्याम का कितना था, 2 यूनिट, और वर्तमान में अगर राम की आयु 7 यूनिट है तो श्याम का कितना है, 5 यूनिट। देखिए 5 वर्ष पहले था और वर्तमान में, यानी दोनों की आयु में समान वृद्धि होनी चाहिए, दोनों की आयु में समान वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन राम की आयु में कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 से कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, 4 का। और श्याम में क्या हो रहा है, 2 से कितना हो गया, 5, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। तो हम सबसे पहले यहाँ का वृद्धि बराबर करेंगे, सबसे पहले वृद्धि बराबर करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो का हम अंतर देखेंगे, यानी 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 का, और 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 का। हम इस 1 से नीचे वाले रेशियो में और इस 2 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। हम ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6:4, और नीचे वाले रेशियो में हम 1 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या होगा, 7:5। अब देखिए यहां से हमारा डिफरेंस समान निकल के आ गया कि अगर राम का एज 5 वर्ष पहले अगर 6 यूनिट था तो वर्तमान में कितना हो गया, 7 यूनिट। कितना का वृद्धि हुआ, 1 का। अगर श्याम का 5 वर्ष पहले 4 यूनिट था तो वर्तमान में कितना हो गया, 5 यूनिट, यानी कितना का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का जो वृद्धि हो रहा है कितने साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है। यानी हमारा यहां से ये निकल के आ गया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर। अब हमें क्या निकालना था, श्याम की वर्तमान आयु। हमें श्याम की वर्तमान आयु निकालना था। यहां श्याम की वर्तमान आयु कितना है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट 25 के बराबर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 वर्ष। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राम एवं श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। हमें श्याम की वर्तमान आयु निकालना था। हमें क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ था। 5 वर्ष पूर्व उनकी रेशियो दिया हुआ था कितना, 3:2, और वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ था, 7:5। देखिए हमने ये मान लिया कि 5 वर्ष पहले राम की आयु अगर 3 यूनिट थी
तो वर्तमान में कितना हो गया 7 यूनिट। 5 वर्ष पहले अगर श्याम की आयु 2 यूनिट थी तो वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में कितना हो गया 5 यूनिट। देखिए 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का रेशियो है और वर्तमान का, यानी दोनों में बराबर का वृद्धि होना चाहिए। राम में कितना का वृद्धि हो रहा है 4 यूनिट का और श्याम में कितना हो रहा है 3 यूनिट का। हम सबसे पहले यहाँ का वृद्धि बराबर करेंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेशियो का डिफरेंस देखेंगे, यानी 7 और 5 का अंतर कितना का है 2 का, और 3 और 2 का डिफरेंस कितना का है 1 का। हम इस 1 से नीचे वाले रेशियो में और इस 2 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। हम ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुना करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 6:4, और नीचे वाले रेशियो में हम 1 से गुना करेंगे, हमारा कितना हो गया 7:5। अब देखिए अगर राम का 5 वर्ष पहले एज कितना है 6 यूनिट है तो वर्तमान में कितना हो गया 7 यूनिट। कितना का वृद्धि हुआ 1 यूनिट का। अगर श्याम का 5 वर्ष पहले 4 यूनिट था तो वर्तमान में कितना हो गया 5 यूनिट। कितना का वृद्धि हुआ 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का वृद्धि कितने में हो रहा है 5 वर्ष में। यानी हमारा यहाँ से ये पता चल गया कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5 वर्ष है। हमें क्या निकालना था श्याम की वर्तमान आयु। श्याम की वर्तमान आयु कितना है 5 यूनिट। यहाँ से 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट अगर 5 वर्ष है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 25 वर्ष के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 25 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि राम और मोहन के वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 11:13 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद मोहन की आयु 29 वर्ष होगी, तो 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या था। हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या था। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राम और मोहन की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें राम और मोहन के वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, कितना है 11:13। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या है। 3 वर्ष बाद जो है 3 वर्ष बाद मोहन की आयु 3 वर्ष बाद मोहन जो है कितना साल का है। 3 वर्ष बाद मोहन की जो आयु है 29 वर्ष। 3 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या है 29 वर्ष। तो वर्तमान में मोहन का क्या होगा, वर्तमान में जो मोहन होगा वो कितने साल का होगा। वर्तमान में 3 वर्ष बाद अगर 29 वर्ष का है तो वर्तमान में कितना होगा, हम इसमें से 3 माइनस करेंगे यानी 26 वर्ष का। 26 वर्ष का। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या था। देखिए अगर हमें यह पता चल गया कि वर्तमान में जो मोहन की आयु है 26 वर्ष है और हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, तो हम वहां से राम का वर्तमान आयु निकाल पाएंगे। यानी मोहन का अगर 13 यूनिट का वैल्यू कितना है 26 है, 13 यूनिट का अगर वैल्यू 26 है तो यहाँ से 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 11 यूनिट का कितना हो जाएगा 22। देखिए राम की वर्तमान आयु कितना है 22 वर्ष है। राम की जो है वर्तमान आयु कितना है 22 वर्ष है। तो हमसे पूछ क्या रहा है राम की 2 वर्ष पहले की आयु। राम की 2 वर्ष पहले की आयु, 2 वर्ष पहले राम जो होगा वो कितना का होगा, 2 वर्ष पहले राम होगा। यानी वर्तमान में अगर 22 साल का है तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, हम 22 में से 2 माइनस करेंगे यानी कितना हो गया 20 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 वर्ष। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राम और मोहन के वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 11:13 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद मोहन की आयु 29 वर्ष होगी, तो 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या था। हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान से 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राम और मोहन के वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना है 11:13 है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद मोहन की जो आयु है वो कितना है 29 वर्ष है। अगर 3 वर्ष बाद मोहन की आयु 29 वर्ष है तो वर्तमान में मोहन कितने साल का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद अगर 29 साल का है तो वर्तमान यानी कितना, हम इसमें से अगर 29 में से 3 माइनस कर देंगे ये कितना हो गया 26 वर्ष का। यानी वर्तमान में मोहन 26 वर्ष का हो गया। और हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, मोहन का वर्तमान में कितना है, अगर राम जो है 11 यूनिट का है तो मोहन कितना है 13 यूनिट का। यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू हमारा 26 वर्ष है। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा
1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 वर्ष के बराबर, यानी यहाँ से 11 यूनिट हमारा निकल जाएगा। 11 यूनिट क्या होगा, 22 वर्ष, यानी वर्तमान में राम की आयु हमारा निकल के आ गया 22 वर्ष। तो हमसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या था। वर्तमान में अगर राम 22 साल का है तो 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या हो जाएगा, हम 22 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी 20 वर्ष। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 20 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस समय एक बच्चा के जन्म के उपरांत भी उस परिवार की औसत आयु उतना ही है, तदनुसार उस बच्चे की आयु कितनी है। हमें क्या निकालना है, बच्चे की आयु निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्य थे जिनकी औसत आयु क्या है, 17 वर्ष है। देखिए 3 वर्ष पहले जो औसत आयु है वो 17 वर्ष है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, अभी जो हमारा औसत आयु हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। 20 साल क्यों होगा, क्योंकि हमें 3 वर्ष पहले का ये एवरेज दिया हुआ है। 3 वर्ष पहले का एवरेज कितना है, 17 है। तो अभी क्या होगा, पांचों सदस्य के आयु में 3-3 वर्ष की वृद्धि होगा, यानी सब में जितना का वृद्धि होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एवरेज में वृद्धि होगा। यानी अब हमारा एवरेज वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना है, 5 सदस्य है, और वर्तमान में एवरेज कितना हो जाएगा, वर्तमान में हमारा एवरेज हो जाएगा 20 वर्ष। एवरेज कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि इस समय यानी वर्तमान में एक बच्चा के जन्म के उपरांत भी, यानी अब परिवार में कितने सदस्य हो गए, पहले 5 सदस्य थे और इस समय एक बच्चा का जन्म हुआ है, यानी अब सदस्य कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए। यानी पहले 5 थे, अब 6 सदस्य हो गए। लेकिन अभी हमें क्या दिया हुआ है कि औसत क्या है, औसत उतना ही है, यानी पहले 17 वर्ष था तो अब भी औसत क्या है, अब भी औसत हमारा 17 वर्ष है। हमें क्या निकालना है, बच्चे की हमें आयु निकालना है। देखिए यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है, यहाँ जो है संख्या में कितना का वृद्धि हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। संख्या में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, और एवरेज में क्या हो रहा है, एवरेज में माइनस का 3 हो रहा है। एवरेज में क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। हम इस माइनस के 3 से इस 5 में गुना करेंगे और इस प्लस के 1 से हम 17 में गुना करेंगे। यहाँ माइनस के 3 में हम 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 गुने 5 प्लस 1 गुने 17, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 17। यानी यहां से हमारा जो एक सदस्य का वृद्धि हुआ था कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष। जो एक सदस्य का वृद्धि हुआ था उसका एज कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष। यानी जो बच्चा है, बच्चा कितने साल का है, जो बच्चा का एज है, जो बच्चा है वो कितने का है, 2 वर्ष का है। बच्चा का एज क्या निकल के आ गया, 2 वर्ष निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस समय एक बच्चा के जन्म के उपरांत भी उस परिवार की औसत आयु उतना ही है, तदनुसार उस बच्चे की आयु कितनी है। हमें निकालना था बच्चे की आयु। देखिए 3 वर्ष पहले जो औसत हमारा दिया हुआ था 5 सदस्य का, वो कितना दिया हुआ था, 17 वर्ष। तो वर्तमान में कितना होगा, हर एक सदस्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 वर्ष पहले जो एज होगा और वर्तमान में, यानी हर एक सदस्य के एज में 3 वर्ष की वृद्धि होगा। जितना का वृद्धि हर एक में होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एवरेज में वृद्धि होगा। यानी एवरेज अगर 3 वर्ष पहले 17 था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में 20 वर्ष हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है कि इस समय यानी वर्तमान में एक बच्चा का जन्म के उपरांत उस परिवार का औसत आयु क्या है, उतना ही है जो पहले था, 3 वर्ष पहले था उतना ही अब भी औसत आयु है। यानी अब परिवार में सदस्य कितने हो गए, पहले 5 थे और एक बच्चा का जन्म हुआ, यानी अब कितने हो गए, 6 हो गए। और एवरेज जो आयु है वो कितना है, पहले के बराबर है। यानी पहले जो 3 वर्ष पहले एवरेज आयु था वो 17 वर्ष था, यानी अब कितना है, 6 सदस्य है और एज कितना है, एवरेज एज 17 वर्ष है। देखिए सदस्य की संख्या में कितना का वृद्धि हुआ, प्लस का 1, और यहाँ एवरेज एज में क्या हो रहा है, माइनस का 3, यानी 3 का कमी हो रहा है। इस माइनस के 3 से हम 5 में गुना करेंगे और इस प्लस के 1 से हम 17 में गुना करेंगे। माइनस के 3 से हम 5 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 15। हम प्लस के 1 से गुना करेंगे 17 में, ये कितना हो जाएगा, 17। हम प्लस के 17 में से माइनस के 15 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हमारा निकल के आ गया 2 वर्ष। यानी बच्चा का जो आयु है, जो सदस्य हमारा वृद्धि हुआ था उसका आयु कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष। हम इस चीज़ को बेसिक से भी बना सकते हैं। हम क्या मानेंगे कि जो 3 वर्ष पहले जो एज था, 3 वर्ष पहले
यानी वर्तमान में तो हमें ये पता चल गया कि जितना सब में वृद्धि हो रहा है एवरेज में भी उतना ही वृद्धि होगा। यानी वर्तमान में 5 सदस्य का एवरेज एज कितना निकल के आ गया, 20 वर्ष। और वर्तमान में जो बच्चा पैदा हुआ है यानी 6 सदस्य हो गए, और अब एवरेज कितना है, अब जो एवरेज है वो 17 वर्ष है। हम यहाँ से 5 सदस्य का योग निकालेंगे और 6 सदस्य का योग निकालेंगे। 6 सदस्य के योग में से हम 5 सदस्य का योग माइनस करेंगे, हमारा बच्चा का एज निकल के आएगा। हम 6 से 17 में गुना करेंगे, ये कितना होगा 102, और हम 20 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 100। हम 102 में से 100 माइनस करेंगे, वहाँ से भी हमारा बच्चा का एज क्या निकल के आ जाएगा, 2 वर्ष निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्रमशः 6:4:7 है। यदि उनकी आयु का योग 34 वर्ष है तो मोहन का आयु कितना है। हमें क्या निकालना है, मोहन की आयु निकालना है। हमें रेशियो दिया हुआ है, राम, श्याम और तीसरा कौन है, मोहन। हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो हमारा कितना है 6:4:7, और इनके आयु का जो योग है, आयु का योग कितना है 34 है। हमने मान लिया कि जो राम का आयु है वो 6 यूनिट है, श्याम का जो आयु है 4 यूनिट है, और मोहन का आयु कितना है 7 यूनिट है। यानी हम अगर यहाँ आयु का योग निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 7 कितना होगा 17। यानी हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा कि 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ आयु का योग कितना निकल गया है 17 यूनिट। और क्वेश्चन में हमारा आयु का योग कितना दिया हुआ है, आयु का जो योग दिया हुआ है वो 34 वर्ष दिया हुआ है। आयु का योग कितना है 34 है। यानी यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर 17 बराबर 34 यूनिट है तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2 वर्ष के बराबर। हमें क्या निकालना था, मोहन का आयु। हमें मोहन का आयु निकालना था। देखिए मोहन का आयु कितना है 7 यूनिट है। यानी 1 यूनिट अगर 2 वर्ष है तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 14 वर्ष। यानी मोहन की आयु क्या है 14 वर्ष है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्रमशः 6:4:7 है। यदि उनकी आयु का योग 34 वर्ष है तो मोहन का आयु कितना है। हमें मोहन की आयु निकालना था। हमें क्या दिया हुआ था, राम, श्याम और मोहन की आयु का रेशियो दिया हुआ है 6:4:7। देखिए अगर हमने ये मान लिया कि राम की जो आयु है 6 यूनिट है, श्याम की जो आयु है 4 यूनिट है और मोहन की आयु जो है 7 यूनिट है, तो अगर हम यहाँ से योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 7 कितना हो गया 17, यानी 17 यूनिट हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि आयु का योग जो है वो कितना है 34 वर्ष है। यानी 17 यूनिट का जो वैल्यू है वो 34 वर्ष है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 से हम 34 में भाग देंगे, ये कितना हो गया 2 वर्ष। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आ गया 2 वर्ष है। हमसे क्या पूछ रहा था कि मोहन का आयु क्या होगा। मोहन की आयु कितना है 7 यूनिट है। यानी यहाँ से 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 14 वर्ष के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 14 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।